वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो पहले हम समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सपोज ए और बी हमारे पास दो सेट्स है और जो एक्स ए है इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स एज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 और बी में हमारे जो एलिमेंट्स है 1 4 9 16। तो जो ए के एलिमेंट्स है 1 की रिलेशन हमारी 1 के साथ बन रही है, 2 की 4 के साथ बन रही है, 3 की 9 के साथ बन रही है, 4 की 16 के साथ बन रही है रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। और जो ये ए सब सेट के एलिमेंट्स है इनको हम एक्स से डिनोट करेंगे वेरिएबल से, और बी को हम वेरिएबल वाई से डिनोट करेंगे। तो जो ये वाई है हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो y की वैल्यू है वो हमारी डिपेंड करती है x के वैल्यू पे। और इसमें जो y है y को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, और एफ ऑफ एक्स जो है इसको हम बोलते हैं फंक्शन एट पॉइंट एक्स। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है y, या एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2। तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 बाई 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4, तो 3 बाई 4। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो 3 बाई 4 है ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है एट x इक्वल टू 2। तो होप ये आपको समझ आया होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो इसके बाद हम चलेंगे डोमेन एंड रेंज पे। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 3x प्लस 2 और x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 2। या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो हमारी जो x की वैल्यूज़ है x इक्वल्स टू 0 1 2, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू 0, f ऑफ 0 equals to 3 multiplied by 0 plus 2, where 2 at x equal to 1, f of 1 equals to 3 multiplied by 1 plus 2, 3 into 1 3, 3 plus 2 5, at x equal to 2, f of 2 equals to 3 multiplied by 2 plus 2, 3 into 2 6, 6 plus 2 8। तो जो ये हमारी वैल्यूज है x की, x इक्वल टू 0 1 2, इसको हम बोलेंगे डोमेन। और जो इस x पे हमारी वैल्यूज आ गई f ऑफ x पे, f ऑफ x की वैल्यू जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारी आ गई 2 5 8, इसको हम बोलते हैं रेंज, या बोलते हैं
कोडोमेन। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हमारे फंक्शंस है ये 4 टाइप्स के हैं, या हम उनको 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है एरो डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है और जो हमारा एक्स है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सेट्स की फॉर्म में। ये हमारा एक्स है, और जैसे इसमें एक्स की वैल्यू हमारी थी 0 1 2, हम लिखेंगे इसमें 0 1 2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 5 8, तो फिर दिखाएंगे एरो के थ्रू से 1 0 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 5, 2 इज रिलेटेड टू 8। फिर दूसरा है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, इसको टेबल के फॉर्म में बनाते हैं। एक्स वाई, x0 y2 x1 y5 x2 y8। तीसरा फॉर्म हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हमारा आएगा 0, 2 1, 5 2, 8। और फोर्थ वाला मेथड है बाय इक्वेशन, कि जैसे इसमें हमने लिया था सीधे ऐसी y = 3x + 2, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 2। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट द फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और फंक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लिमिट्स पे। सपोज हम कंसिडर करते हैं एक फंक्शन f of x = x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारी f of x की वैल्यू जो है 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1, यानी कि ये 0/0 फॉर्म में आ रही है। लेकिन ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम अगर हम देखेंगे, अगर हम x की वैल्यू 1 से कम लेंगे लेकिन जो वैल्यू है वो 1 के काफ़ी क्लोज होगी, जैसे हम पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.9, तो तब f of x की वैल्यू 1.9 आ रही है। 0.95 पे 1.95, 0.97 पे 1.97, 0.99 पे 1.99, 0.999 पे 1.999, यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यूज 1 की और क्लोज होती जा रही है, f of x की वैल्यू जो है वो 2 के क्लोज आ रही है। तो हम कह सकते हैं f of x इज अप्रोचिंग 2 एज x इज अप्रोचिंग 1। तो सेकंड केस है कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी लेकिन 1 के काफी क्लोज होगी, जैसे 1.1, उस टाइम पे f of x की वैल्यू है 2.1। फिर वैसे x 1.01, f of x 2.01, तो 1.001, f of x 2.001, f of x 1.0001, 2.0001, और x की वैल्यू 1.00005, f of x की वैल्यू 2.0005। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि जैसे x की वैल्यू 1 के क्लोज होती जा रही है, f of x की वैल्यू उतनी 2 के क्लोज होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं x इज अप्रोचिंग 1, f of x is approaching 2. The above results can be combined and we can say, तो ये दोनों रिजल्ट्स है जब x की वैल्यू 1 से छोटी है लेकिन उसके क्लोज है, तो f of x की वैल्यू जो है वो 2 के क्लोज आ रही है। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 1 से काफ़ी क्लोज होती जा रही है, तो वैसे वैसे f of x की वैल्यू 2 की ओर जा रही है। हम कह सकते हैं
लिमिट x टेंड्स टू 1, एज x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू, यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू 1 की ओर जाती है क्लोज, तो f ऑफ x की वैल्यू 2 की ओर जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन जो हमारा था x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 2 इक्वल्स टू 2। तो जब हमने x, जो यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 1 से छोटी ली, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो f ऑफ x की वैल्यू है वो 2 के काफी क्लोज आ रही है। तो अ फंक्शन इज सेड टू पोजेस लेफ्ट हैंड लिमिट एज x अप्रोचेस a फ्रॉम वैल्यूज लोअर देन a एंड इज रिटन एज। तो जब भी हम a की वैल्यूज से छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x में, तो उस वाली लिमिट को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और उसी तरीके से फंक्शन इज सेड टू पोजेस अ राइट हैंड लिमिट एज x अप्रोचेस a फ्रॉम वैल्यू हायर देन a एंड इज रिटन एज। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पहली वाली है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और सेकेंड वाली केस में जब x ग्रेटर देन 1 है, इसको आप बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो जब दोनों लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो लिमिटिंग वैल्यू पोजेस करता है। डेफिनेशन देखेंगे लिमिट की। लेट f ऑफ x बी अ फंक्शन ऑफ x। f ऑफ x कोई भी फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, a और l कांस्टेंट है, सच दैट जैसे जैसे x की वैल्यू a को अप्रोच करेगी, f ऑफ x की वैल्यू l को अप्रोच करेगी। इस केस में हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एज x अप्रोचेस a इज l। जैसे कि x टेंड्स टू a कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो l को टेंड कर रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू l, या लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l। तो लिमिट को हम पूरा भी लिख सकते हैं LIMIT या LT, या इसको LIM करके भी लिख सकते हैं। अब थ्योरम्स क्या है, अगर कोई फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ c इक्वल टू f ऑफ c, यानी कि जब ये फंक्शन कांस्टेंट है तो ये इसकी x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो f ऑफ c के इक्वल आएगा। एग्जांपल दे रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 13, यानी 13 एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 13 ही होगी क्योंकि ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उसके बाद वैसे अगर दो फंक्शंस होंगे f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x और बाहर लिमिट होगी, तो ये लिमिट f ऑफ x को अलग जाएगी, g ऑफ x को अलग दे सकते हैं हम ये लिमिट। उसी तरीके से अगर दो फंक्शंस हमारे प्रोडक्ट में होंगे और इन लिमिट्स को हम सेपरेटली लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a ब्रैकेट में f ऑफ x इंटू g ऑफ x, हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। उसी तरीके से लिमिट्स अगर फंक्शंस दो डिवाइड फॉर्म में होंगे तो हम न्यूमरेटर को अलग लिमिट देंगे और डिनोमिनेटर को ये लिमिट अलग से लिख सकते हैं। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू c कांस्टेंट इनटू f ऑफ x, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, यानी कि ये रूट फॉर्म में फंक्शन है, यानी कि 1/2, तो इसको हम इस लिमिट को हम अंदर ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x होल अंडर रूट 2, या ब्रैकेट में 1/2। उसी तरीके से अगर कोई फंक्शन होगा वो रेज टू द पावर p होगा, तो हम इस लिमिट को ब्रैकेट के अंदर लेंगे और इस p को होल पावर में लेंगे। अब हमारा मेन मोटिव जो है, हमको देखना है कि हम लिमिट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट्स जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है, और अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा कोई फंक्शन है, लिमिट, ये हमारा फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब प्लस x प्लस 3। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू होगी वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो ये हमारा आ जाएगा 0 क्यूब
+0 +3, तो ये हमारा 3 आंसर आ गया। तो सेकंड मेथड जो है उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। उसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमारा कोई लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x² -9 x -3। तो अगर हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आएगा हमारा 3² -9 3 -3, तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। तो इस केस में हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 3 x² -3² x -3, तो ये a² -b² की फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगी। तो हम लिखेंगे a - b a + b, और नीचे हमारा x -3 है, तो x -3 हमारा कट हो जाएगा, और फिर हम यहाँ x की वैल्यू देंगे 3 + 3 = 6। तो ये हो गया दूसरा मेथड, यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड हो गया बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो अब हम जो इसका थर्ड मेथड है रैशनलाइजेशन, यानी कि जब हमारा रूट फॉर्म में होगा। मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, जैसे हमारा फंक्शन कोई है, लिमिट हमारी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - √1 + x/x। तो इसमें हम देखेंगे, ये भी अगर हम इसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे, 1 - √1 + 0/0, तो 1 - 1/0 = 0/0 फॉर्म में ये भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम रैशनलाइजेशन, यानी कि जो हमारा ये रूट फॉर्म में है, इसको हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - √1 + x / x मल्टीप्लाइड बाय 1 + √1 + x / 1 + √1 + x। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a - b a + b, यानी a² - b², डिनोमिनेटर में x 1 + √1 + x, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - तो जब हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, -1 - x डिवाइडेड बाय x 1 + √1 + x इक्वल्स टू 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -x डिवाइडेड बाय x 1 + √1 + x। यहाँ पे हमारी है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये वाला x और ये वाला x कट हो जाएगा, तो यहाँ न्यूमरेटर में -1 1 + √1 + 0, तो -1/1 + 1, तो ये आ जाएगा हमारा -1/2। तो ये हमारे 3 मेथड्स हो गए। पहला हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड हो गया मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, तीसरा हो गया मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, और उसमें हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी है, तो जिसकी मदद से आप इन लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। वो हमारी है लिमिट, ये आपको याद करने हैं और फॉर्मूला में यूज करने हैं। लिमिट x टेंड्स टू a
x raised power n minus a raised power n divided by x minus a equals to n a n minus 1। इसमें भी हम एग्जाम्पल लेंगे। तो क्या अगर हमारा क्वेश्चन जैसे ऐसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x raised power m minus 1 x minus 1। तो इसमें हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x raised power m 1 raised power m, क्योंकि 1 का अगर पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा, x minus 1। तो ये आइडेंटिटी यूज करके n a n minus 1, तो n की जगह यहाँ पे m है, a की जगह 1 है, m minus 1, तो ये हमारा m आएगा। तो इसको हम इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, वो हमारे है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल्स टू 0, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो आपको प्रॉब्लम्स में यूज करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा लिमिट्स का और फंक्शंस का। तो अब हम आगे वीडियोस में अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।